भाई तू कौन सी फुटबॉल लीग देखता है? ये वाली? यस। तो अनदर बारसा मैच एंड अनदर कंट्रोवर्सी। अब तो आदत पड़ गई होगी। बट एनीवेज, अब बात करेंगे धीरे धीरे पूरे वीडियो में अच्छे से विस्तार में हर की मोमेंट के बारे में बात करेंगे। कैसे कैसे बारसा की हाईलाइन ब्रीच हुई, कैसे बारसा ने वापस से, नॉट सो सरप्राइजिंगली, वापस से एक कमबैक किया। Barca played the 4-2-3-1 as usual, Joan Garcia at the goal, but surprisingly Eric Garcia starting over Kunde. Now अब देखना होगा फ्लिक कब वापस कुंडे को वापस स्टार्ट करवाता है। इज इट फॉर द फटीक मैनेजमेंट और समथिंग एल्स, ये वो बात देखना पड़ेगा। एंड Casado starting instead of Frankie de Jong as he's a father now, so he's in the squad for now. And first start of for Rashford of the season. So he was playing at the left wing and Rafinha playing as a. Now before the inclusion of Rashford, जैसा हम सोच रहे थे कि रैशफोर्ड लेफ्ट विंग खेल लेगा, रफीनिया कैम खेल लेगा, सब कुछ वर्कआउट कर जाएगा, बार्सिलोना विल प्ले मोर इन्विंसिबली, वैसा इस मैच में तो थोड़ा नहीं हुआ। एंड आई डाउट इन द फ्यूचर ये होगा कि नहीं, बिकॉज दे लैक केमिस्ट्री। इट वॉज प्रिटी विजिबल कि नहीं हो पा रहा था, कम्युनिकेशन एरर्स हो रहे थे, कुछ खास अच्छा कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। ऑल्थो रैशफोर्ड प्लेड प्रिटी गुड, he looked more in confidence, he was taking more, he took more 1v1s. In the first half he played pretty good. After those warm up matches he looked bit cranky, उतना कुछ खास इम्पैक्ट नहीं, लेकिन इस मैच में काफ़ी अच्छा था। हाँ, ये वक्त के साथ और थोड़ा खेलने के बाद वो पुराना वाला रैशफोर्ड आएगा कि नहीं, आई डोंट नो, बट वी कैन होप। After his performance today, we can hope that he can give us a good season, not an excellent one, but he can give us a good season. But on the other hand, it was Rafinha. Oh man, he was sacrificing. You could see. वो डीप आ रहा था, वो सब कुछ कर रहा था, लेकिन वो उस कलर में लगा नहीं। वो रफीना जैसा लगा ही नहीं, ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट। जो कनेक्शन राइट विंग से यामाल रफीना के साथ करता है, वो वैसे कैम में लगा नहीं। एंड आई डाउट नेक्स्ट मैच में फ्लिक वापस ऐसा खिलाएगा। ऑल्सो विच द काइंड ऑफ मैनेजर फ्लिक इज, ही कुड, वो खिला सकता है, लेकिन आई डोंट नो, रफीना जैसा लगा नहीं बिल्कुल कैम में। आई वुड प्रीफर फर्मिनो इन दैट पोजिशन ओवर एनी वन, फॉर नाउ एट लीस्ट। डैनी ऑल्मो भी अभी उतना कुछ खास फॉर्म में, और एज ए डीएम कसाडो भी काफ़ी अच्छा खेला। ही वॉज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू मोर इन डिफेंसिव ड्यूटीज, मोर ट्रैकिंग बैक ऑलमोस्ट एवरी टाइम। एंड ऑल्सो एरिक गार्सिया, वो काफ़ी अच्छा खेला। उस एरिक गार्सिया कुंडे का एब्सेंस फील होने नहीं देता है, वो काफ़ी अच्छा खेला है। मैं देख सकता हूँ अब फ्लिक के लिए वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एज अ राइट बैक। कभी वो सेंटर बैक खेल लिया करता था, कभी राइट बैक, कभी उसे पटक दिया मिडफील्ड में। बट नाउ आई थिंक वो एज अ राइट बैक ही रेगुलरली खेलेगा, बिकॉज अब तो वो स्टार्ट भी करने लग चुका है। एंड ऑफ कोर्स लमीन यमाल, तुम्हें देख के लगता है वो सेल्फिश खेल रहा है, वो अभी और गोल मारना चाहता है, वो ही इज़ गोइंग फॉर द ग्लोरी नाउ, उसे अब नंबर्स चाहिए, तुम्हें देख के लगता है। जब वो इनसाइड कट इन कर रहा होता है, सारे डिफेंडेंस उस पे होते हैं, उसके टीममेट्स लाइक एरिक उसके साइड में होता है, लेकिन वो पास नहीं करता है। वो एरिक बहुत बहुत सारे टाइम खाली होता है या कभी रफीनिया होता है, वो बिल्कुल इग्नोर कर देता है, वो काफ़ी सेल्फिश जाता है। आई मीन एट हिज एज यू वांट स्कोर सम गोल्स, गेट मोर बिग, शट योर हेटर्स अप, बट आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दैट। वो चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा कुछ खास अच्छी लगती है नहीं। बट अब बात करते हैं मेन चीज़ की, जहाँ से ये मैच असल में शुरू हुआ। हाँ, बाकी वो लेवांटे का
इन अपने बॉक्स में बिल्कुल लेट पड़ जाना मुर्दों की तरह, 10 मैन डिफेंडिंग, ऑलमोस्ट कह सकते हो, थोड़ा एग्जैचरेशन है बट कह सकते हो। वो काउंटर जहाँ से आया उनका। हेयर लेवांटे गेट्स द बॉल आफ्टर डिस्पोजेसिंग यामाल एंड गोज ऑन टू अ काउंटर। यहाँ लेवांटे एक ब्यूटीफुल 1-2 खेलता है जिसकी वजह से एरिक आगे चार्ज करता है, पीछे स्पेस बनता है, सेकंड रनर के लिए स्पेस बनता है, वो बॉल लेके बस भागता है। फिर उस लेफ्ट विंग से एक क्रॉस डलता है जो राइट साइड की तरफ आता है, फिर वहाँ से एक हेड अपने टीममेट को सेटअप करने के लिए। नॉट गोना लाई, दैट वाज अ ब्यूटीफुल गोल। ये गोल काफ़ी अच्छा मारा था। ऐसा ही एक सेम गोल लास्ट ईयर अटलेटिको ने मारा था हमारे, जहाँ तक मुझे याद है 4-2 वाले मैच में। उसमें शायद एक आया था लेफ्ट विंग से ग्रीजमन के पास, जो शायद ग्रीजमन ने मारा था या फिर बाद में जाके वो सॉरलॉथ को मिला था, फिर सॉरलॉथ ने मारा था। एक तो इस आदमी का नाम लेने का मन नहीं करता है ऐसा। देन इट बिकम्स इजी 1-0। देन फिर कुछ टाइम मैच चलता है, फिर बारसा अटैक करती है, अटैक करती है, अटैक करती है, लेकिन फिर वापस से और एक काउंटर बनता है लेवांटे के लिए जस्ट बिफोर द फर्स्ट हाफ इज डन। फिर वापस और एक ऐसी सिचुएशन बनती है, एक 2-on-1 सिचुएशन जहां बस बाल्डे होता है लास्ट मैन स्टैंडिंग। बाल्डे ट्रैक बैक करता है विथ ऑल द एनर्जी ही हैज़, फुल अपना दम लगा देता है, और वो लास्ट में एक स्लाइडिंग टैकल करके एक शॉट रोक लेता है, लेकिन सेकंड मैन जो बॉल भी लेवांटे के एक प्लेयर के पास वापस आ जाती है जो कि और एक शॉट लेता है, और बाल्ड उठ के वापस जितने देर में ब्लॉक करने जाता है उसका हाथ अंदर में रहता है, लेकिन उसके हाथ में ही वो बॉल वापस में लगती है, और रेफरी देता है वो कंट्रोवर्शियल डिसीजन। रेफरी ने लास्ट एल क्लासिको से यहाँ तक आते आते डिसीजन ही बदल दिया। तब वो चूहा मैंने लिटरली गोल के सामने उड़ रहा था, उसके बॉल पे हाथ लगा, रेफरी ने वीआर चेक तक नहीं किया, यहाँ पे सीधा पेनल्टी ही दे डाली। ठीक है, देना है, कुछ 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 कंसिस्टेंसी तो होनी चाहिए। अगर ये पेनल्टी था तो वो भी था, अगर वो नहीं था तो ये भी नहीं था, क्योंकि यहाँ कम से कम बार्ले ने अपने हाथ आम अंदर तो टक इन किया हुआ था, उसका बस फोर आर्म बाहर की तरफ था, लेकिन वो फोर आर्म कहाँ रखे, फोर आर्म क्या काट के निकाल दे वो। मैन, ये ला लीगा भाई, ये ला लीगा के रेफ्स, ओ माय गॉड, पता नहीं क्या होगा। ये तो बस फिर भी एक नॉर्मल रेलीगेशन टीम, रेलीगेटेड टीम जो थी उस टीम के साथ मैच था। अब एल क्लासिको में और अगर ऐसे डिसीजंस आ गए तो पता नहीं भाई, पता नहीं। फिर होता है हाफ टाइम एंड फ्लिक, द जर्मन मास्टरमाइंड ही बोल सकते हो, वन ऑफ द जर्मन्स ग्रेटेस्ट मैनेजर्स आई वुड से, ही मेक्स सम इमीडिएट सब्स। वो गेम को पढ़ता है, वो देखता है किन की ज़रूरत है, वो सीधा गावी और डैनी ऑल्मो को इंट्रोड्यूस करता है। गावी की ज़रूरत थी थोड़ी इंटेंसिटी के लिए, जिससे बॉल रिकवरी और प्रेसिंग और ज़्यादा, प्रेसिंग की इंटेंसिटी और ज़्यादा हाई हो, और ऑलमोस्ट चाहिए था बिकॉज एज रफीना कुछ खास अच्छा कर नहीं पा रहा था एज अ नंबर 10, सो रैशफोर्ड बाहर जाता है, ऑल्मो अंदर आता है, और ऑल्मो का फॉर्म भी कुछ खास अच्छा था नहीं, तो फ्लिक उसे कुछ टाइम देना चाहता था। तो उसके बाद शुरू होता है, इवन आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ दीज प्लेयर्स बारसा बार बार अटैक करती है, लेकिन लेवांटे का लो ब्लॉक इतना लो था, इतने लोग पेनल्टी बॉक्स में घुसे हुए थे, ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, किसी की वजह से किसी से भी पॉसिबल नहीं हो रहा था। यामाल कुछ करने जा रहा था, उस पर 4 बंदे थे, वो कैसे करेगा, वो कर लेता तो अलग और ग्लेजिंग होती, लेकिन नहीं कर पाया तो अब बात करके फ़ायदा नहीं है। तो तभी आता है पेड्री का एक स्क्रीमर, एक बैंगर ऑफ अ गोल फ्रॉम हिज राइट फुट कर्लिंग आउट, catches the goalkeeper totally off guard, and a beautiful goal for the base of the comeback. देन अगेन बारसा को एक कॉर्नर मिलता है जो रफीनिया लेता है,
जो ढूंढता है सीधा फेरान टोरेस को और एक फ्लिक से सीधा बॉल गोल में, एंड इट्स 2-2. It was feeling like third one is coming soon, but it didn't came. It was too late now. We crossed 90 minutes, but it didn't came. But again, it's Yamal. कुछ तो करेगा ही. वो बंदा कुछ तो करेगा ही. Yamal puts in a cross, एंड लेवांटे का एक डिफेंडर उसे क्लियर करने जाता है, लेकिन बिकॉज ऑफ फेरान टोरेस उसके सामने होता है, उसे सही से बॉल कुछ दिखता नहीं है, क्या होता है पता नहीं, बट आई एम हैप्पी बिकॉज हमें गोल मिल गया, हम जीत गए. उसके सर पे बॉल लग के बॉल जाता है. अ बोरिंग मैच टू अ थ्रिलर कम बैक. ऑल्दो इस मैच में लेवांटे के अगेंस्ट कोई ज़रूरत तो नहीं थी, बट बारसा को अब आदत लग चुकी है. बारसा के प्लेयर्स को मज़ा आने लगा है आफ्टर फ्लिक के. ये टीम कुछ अलग ही है, अब कुछ अलग ही बन चुकी है. हाँ, यूसीएल में कुछ नहीं कर पाए, ख़राब किस्मत बोल लो, कुछ और बोल लो, बट ये टीम एक्साइटिंग है. इस टीम को देखने में मज़ा आता है. तुम्हें फुटबॉल पता चलता है. फुटबॉल, वो जो फुटबॉल तुम इंजॉय करते थे, वो फुटबॉल तुम इंजॉय करवाते हो, थैंक्स टू फ्लिक.